हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने सीटेट की प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी महासंग्राम की सुपर सीरीज में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम आज हमारी वीडियो में 10 जनवरी 2023 का पेपर कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इन सबको इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं नंबर सिस्टम को कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने पहले से ये बना लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो 10th तक तो हम पढ़ते हैं कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, बट 11th में आके हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, जिसमें हम a प्लस आइटा b वाले फॉर्म के नंबर्स लिखते हैं। जैसे कि मैं लिख सकती हूँ इसमें 2 + 3 आइटा टाइप भी हम नंबर्स लिख सकते हैं। क्लियर है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें हमारे पास रियल नंबर भी कंटेन हो जाते हैं। अब रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, प्राइम हो, नॉट प्राइम नंबर हो, वो सभी नंबर रियल के अंदर आते हैं। फिर फर्दर हम रियल की पार्टीशन आगे करें तो हमारे पास रियल की पार्टीशन मेनली दो टाइप में होती है, रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। रैशनल नंबर किस टाइप के फॉर्म के होते हैं? वो हमारे पास होते हैं p/q फॉर्म के होते हैं, जहाँ q मेरे पास 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और इरेशनल नंबर में हमारे पास नंबर्स आते हैं जैसे कि √2, √3, इस टाइप की फॉर्म के नंबर इरेशनल में आते हैं। क्लियर है? रैशनल नंबर की फर्दर आगे पार्टीशन होती है, काफी सारी पार्टीशन होती है। मैंने मेनली यहाँ पे आपको 3 बताई हैं जिसका यूज होगा ऊपर क्वेश्चन में। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्टीशन हमने डिस्कस की है यहाँ पर नेचुरल नंबर। जो नंबर्स हमारे पास 1, 2, 3 कंप्लीट नंबर आए और 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाए, वो हमारे पास होता है नेचुरल नंबर। क्लियर है? एंड होल नंबर हमारे पास जस्ट ओनली नेचुरल नंबर में 0 और इंक्लूड कर दूं तो वो मेरे पास होंगे होल नंबर्स। क्लियर है? इंटीजर्स नंबर्स में कंप्लीट नंबर आता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3, -5, -8, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी कंप्लीट नंबर आते हैं। ये हमारे पास इस साइड वाले होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और ये इस साइड वाले हमारे पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसे इसके अंदर यानी कि रैशनल नंबर में आगे भी पार्टीशन होती है, जैसे कि इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हो, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना होते हो, प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं जो 1 की टेबल में आते हो। तो इस टाइप से काफ़ी सारे नंबर्स और होते हैं। मैंने यहाँ मेनली 3 डिस्कस किया है। क्लियर है? आई होप ये कंप्लीट नंबर सिस्टम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो समझ आ गया होगा। अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि इन चारों में से कौन सा ट्रू नहीं है, दैट मीन्स कौन सा फॉल्स है। पहले पार्ट में कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, कि हर एक जो नेचुरल नंबर होता है वो इंटीजर होता है। क्लियर है? क्योंकि 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी ही हमारे पास नेचुरल नंबर में आते हैं, बट इंटीजर के अंदर तो देखो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, यानी कि नेचुरल सेट से बड़ा होता है हमारे पास इंटीजर वाला सेट। दैट मीन्स हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होगा। नेक्स्ट में कहता है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। रियल नंबर तो बड़ा सेट है, तो वो हर एक रियल नंबर कैसे हो सकता है रैशनल नंबर? क्योंकि रियल नंबर में तो इरेशनल नंबर भी होते हैं जो कि हमारे पास रैशनल नहीं होते। सो हमारे पास जो फॉल्स होगी वो स्टेटमेंट यही फॉल्स होगी। क्लियर है? नेक्स्ट में कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि होल में तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास होता है, 0 इंक्लूड होता है। सो ये भी हमारे पास ठीक होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में कहता है कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, कि हर एक होल नंबर होता है वो रैशनल नंबर का पार्ट होता है। यस, हर एक होल नंबर रैशनल नंबर का पार्ट होता है। सो हमें पूछा गया था कि इसमें फॉल्स क्या है, जो फॉल्स होगा वही हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 11 से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होता? सो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि जो ओड प्लेसेस पे डिजिट पड़ी है उनका सम निकालें हम, और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट पड़ी है उनका सम निकालें हम। दोनों का डिफरेंस करें, या तो वो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारे पास 11 से डिवाइड होता है। क्लियर है? जैसे कि मैंने नंबर लिया फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर है? अब हम क्या निकालेंगे? ओड नंबर ऑफ प्लेसेस के डिजिट, यानी कि ये वाले डिजिट, ये, फिर ये 4 नंबर ऐसे हैं जो ओड प्लेस पे पड़े हैं, यानी कि 1 पे, 3 पे, 1 पे, 3rd प्लेस पे, 5th प्लेस पे और 7th प्लेस पे। तो ये हमारे पास ओड नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई। इवन नंबर पे क्या है? 2, 4, 6 एंड 8। ओड वाले का मैं सम निकालूंगी, यानी कि 1 + 3 4,
4 एंड 5 हमारे पास आएगा 9 एंड 9 और 7 हमारे पास आएगा 16। अब हम क्या निकालेंगे, जो इवन प्लेस पे डिजिट पड़ी है उनका सम निकालेंगे, यानी कि 2 + 4 मेरे पास आएगा 6, 6 + 6 हमारे पास होता है 12 एंड 12 + 8 मेरे पास होगा 20। सो माइनस करें तो यहाँ से मेरे पास 4 आया है और ये 4 डिवाइड नहीं होता 11 से, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 जो नंबर मेरे पास लिखा हुआ है ये 11 से डिवाइड नहीं होता। अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ या तो 0 आए या फिर क्या आ जाए 11 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये कंप्लीट नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होता है। क्लियर है? आप चेक कर लेना इन सब चीज़ों को। तो मैं थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा डायरेक्टली, मुझे पता है, बट हम बाकियों को चेक कर लेंगे। इसको चेक करें तो देखो 2 डायरेक्ट पता भी चल रहा है। ये हमारे पास ऐसे नंबर है जो ओड प्लेस पे पड़े, यानी कि 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 हमारे पास आ गया 8। क्लियर है? अब हम इवन प्लेस पे जो डिजिट पड़ी है उनका सम निकालें तो 2 4 6 माइनस करो, मेरे पास कितना आया 2 आया। तो 2 कभी भी डिवाइड नहीं होता 11 से, तो ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ हम चेक करें तो 1 2 3 ओड प्लेसेस की डिजिट का सम मेरे पास 3 आया है और इवन प्लेस की डिजिट का सम हम काउंट करें तो 0 + 0 0 एंड 3, ये मेरे पास आया इन दोनों का डिफरेंस 0 जो कि डिवाइड होता है 11 से। सो ये नंबर मेरे पास 11 से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो हमें पूछा गया कि कौन सा डिवाइड नहीं होता, तो हमारे पास ये डिवाइड होता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड का हम चेक करें तो 1 + 0 1 2 3 और यहाँ से इवन डिजिट की इवन प्लेसेस की डिजिट का सम चेक करें तो 1 + 1 2 2 + 0 2 एंड 3 -3, ये भी मेरे पास क्या आया 0 जो कि डिवाइड होता है 11 से। सो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। एंड 7 + 1 8, 8 + 5 हमारे पास आएगा 13 एंड 9 मेरे पास आएगा 22। यहाँ से हम चेक करें तो 3 + 0 3 एंड 3 और 8 मेरे पास आएगा 3 + 8 हमारे पास आएगा 11। सो हम माइनस करें तो मेरे पास आएगा 11 एंड 11 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। सो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, इसकी कंप्लीट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है? बोर्ड मास अगर हम अप्लाई करें तो पहले ब्रैकेट यानी कि इस वाली कंप्लीट ब्रैकेट को मुझे सोल्व करना होगा। सो सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हमारे पास 1 होती है एंड -2 की पावर 1 -2 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि -2। एंड यहाँ देखिए माइनस की पावर इवन है तो साइन प्लस का आएगा और 3 का स्क्वायर होगा तो प्लस का मेरे पास आएगा 9। यहाँ हम चेक करें तो माइनस की पावर ओड है तो हमारे पास साइन आएगा माइनस का। एंड 4 का क्यूब करें तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सो ये कंप्लीट ब्रैकेट यहाँ है, मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ की पावर देखिए 1 की पावर कुछ भी ले लो आप, नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, ऑलवेज 1 ही रहेगा यहाँ। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो 1 - 2 -1 -1 + 9 + 8 एंड प्लस का 8 -64 48 माइनस का 48 एक मिनट, हमारे पास यहाँ से आया था प्लस का 8 माइनस के 64, तो माइनस करें 14 में से मैं माइनस करूँ तो सॉरी माय अपोलॉजी, 14 में से मैं 8 माइनस करूँ तो हमारे पास आएगा 6 एंड 5 माइनस के 56 मल्टीप्लाई हो रहा है +1 से, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस के 56। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको हमें कैलकुलेट करना है और ऐसे क्वेश्चन है ना लगभग आ ही जाते हैं सीटेट के पेपर में, तो हमें ना ये देखना है कि कहीं मिस्टेक ना हो। तो पहले ना मैं इसको सोल्व करूँ, इसको मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, एलसीएम लें हमारे पास 3 आएगा, इसके बाद में आप 1 लगा सकती हैं। तो क्या आएगा यहाँ से 3 2 जा 6 -1। ठीक है, मैं जस्ट ओनली इसको सोल्व कर रही हूँ, इसको अभी सोल्व किया हमने, तो हमारे पास आंसर आएगा 5/3। चाहे तो आप कंप्लीट राइट करके सोल्व कर सकते हैं, बट आपको टाइम सेव करना है। 1 माइनस, अब देखो मैंने नीचे वाले को सोल्व किया तो ये मेरे पास आया 5/3। 1 के बाय में 5/3 है, अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास आएगा 3/5। क्लियर है? सो दिस इम्प्लाइज दैट 1 - 1 डिवाइडेड बाय, अब मैं इनका एलसीएम लूँ तो मेरे पास एलसीएम आएगा, अब मैं जस्ट ओनली अब इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा 5
5 माइनस 3, दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास आया 2/5। जब मैंने इस नीचे वाले को सोल्व किया और ये जो नंबर है 1 के बाय में है, दैट मीन्स मैं ऊपर लेके जाऊँ इसको तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 2। सो एलसीएम अब अगेन हम निकालें तो मेरे पास आएगा 2, सो 2 माइनस 5, तो मेरे पास यहाँ बचता है माइनस के 3 डिवाइडेड बाय 2। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81, यानी कि डेसिमल के बाद यहाँ हमारे पास है 3 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट और यहाँ 2 डिजिट। टोटल हम काउंट करें तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं, यहाँ 4 डिजिट हैं डेसिमल के बाद और यहाँ 2, तो यहाँ भी टोटल लगाएं तो हमारे पास कितने 6 डिजिट है। अगर डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाएं तो अपर साइड में 1 के साथ 6 जीरो आएंगी, न्यूमिनेटर का डेसिमल हटाऊं तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 6 जीरो आएंगी, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट मेरे पास बचेगा क्या अगर डेसिमल हटाया जाए तो 81 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3 to 4 डिवाइडेड बाय 6 to 5 मल्टीप्लाई 7 to 9। क्लियर है? तो 81 जो होता है वो मेरे पास 9 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स मैं 81 को लिख सकती हूँ 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो मेरे पास 5 होता है। 3 to 4 का हमारे पास होता है 18 डिवाइडेड बाय 625 होता है हमारे पास 25 का, और 7 to 9 जो होता है वो मेरे पास होता है 27 का। क्लियर है? तो आपको कम से कम 20 तक जो स्क्वायर रूट होते हैं वो लर्न होने चाहिए। 5 1 जा 5 5 जा 25, 9 1 जा 9 3 जा एंड 3 6 जा 18, दिस इम्प्लाइज दैट 6 डिवाइडेड बाय 5। बट आंसर हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है, डेसिमल फॉर्म में। सो मैं इसको डिवाइड करूँ तो 5 1 जा 5 पॉइंट, 5 2 जा 10, तो 1/2 हमारे पास आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 1/x की वैल्यू हमें दी हुई है 4 और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। क्लियर है? दोनों साइड में स्क्वायर करो तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 4। सो a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 4 4 जा 16। सो x से x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब ये 4 राइट हैंड साइड पे जाएगा 16 में से माइनस होगा तो मेरे पास बचेगा 14, बट हमें चाहिए x की पावर 4। सो अगेन हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ से आएगा x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी कि x स्क्वायर इंटू में 1/x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ओनली यहाँ बचेगा हमारे पास 2, और 14 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास वो होता है 196। क्लियर है? सो प्लस के 2 को राइट हैंड साइड पे मैं शिफ्ट करूँ, सॉरी यहाँ 4 आएगा, x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 मेरे पास बचेगा 196 माइनस 2, दैट मीन्स 194, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/6 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 1/6 क्या है, इज 8 लेस देन हाफ ऑफ 28। तो वो नंबर जो है जिसकी बात कर रहा है वो मैंने लेट कर लिया x। क्लियर है? तो क्या बोला है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/6 ऑफ अ नंबर, इस नंबर का 1/6 क्लियर है, इज 8 लेस देन, 8 लेस है, किससे लेस है, हाफ ऑफ 28, 28 के हाफ से 6 लेस है, यानी कि ये वाला नंबर लेस है ना इससे, तो ये कम है, तो इक्वल कब होगा, जब इक्वल जो कम है उसी के अंदर हम ऐड करें। 8 लेस था तो मैंने क्या किया, इस लेस वाले नंबर में ऐड कर दिया ताकि वो बड़े वाले नंबर के इक्वल हो सके। क्लियर है? सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं पहले तो हमारे पास क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 28, कैंसिल करें तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 माइनस 8। सो x डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 14 में से हम 8 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 6, दिस इम्प्लाइज दैट x की जो वैल्यू होगी मेरे पास होगी 36। क्लियर है? निकालना था हमें व्हाट इज 1/4 ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का हमें निकालना है 1/4 उस नंबर का, दैट मीन्स x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 36, 4 1 जा 4 9 जा 36। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2/3 ऑफ अ नंबर, अब नंबर हमें नहीं मालूम, हम नंबर को लेट कर लेते हैं, वो x है मेरे पास, ठीक है। 2/3 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर इज 84, बाकी की बात बाद में निकालते हैं, पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। सो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो डिवाइड में जो 3 था राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करे वो मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में 2 था वो डिवाइड में आएगा। क्लियर है? 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
सो x की वैल्यू मेरे पास आई है 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। यस, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज 45% का मीनिंग बाय में 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन, दैट नंबर दैट मीन्स 126। क्लियर है। 126 को मल्टीप्लाई करते हैं 45 से और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 13, 1 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 5 4 1 6। वेट अ मिनट। यस, ठीक है। यस, नेक्स्ट आगे देखिए, 4 6 जा 24, 2 4 2 जा 8 एंड 2 9 10, 4 एंड 1 5, 0 7 6 5। तो मेरे पास इन दोनों के मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया है 5670 डिवाइडेड बाय में 100 था, 2 के 10 से 10 कैंसिल आउट, सो 2 के बाद एक के बाद पॉइंट आएगा तो हमारे पास आएगा 56.7। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ दिस इक्वल टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसका मीनिंग इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। सो हम इन दोनों को सोल्व करें, जब 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, और 2x प्लस के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 4 2 जा 8x, माइनस 3 को मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस के 3x, एंड माइनस 3 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा 12। ठीक है, प्लस में 2 पड़ा है बाहर, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, साथ में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और 2 साथ में आएगा, 2 आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, माइनस के 3x एंड बाहर 2 है तो माइनस के 6x, x को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का x, बाहर 2 है तो माइनस के 2x, माइनस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 आएगा, बाहर 2 है तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस के, यस प्लस के 3 2 जा 6 इक्वल टू हमारे पास क्या पड़ा है, बाद में देखते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2x प्लस 2x हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर एंड मेरे पास 8x यहाँ से है प्लस का, माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास माइनस का 8 आएगा, 8x आएगा, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स इससे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस के मेरे पास बचा है यहाँ से 3x, माइनस के 12 प्लस का 6 मेरे पास बचा है यहाँ से माइनस के 6 इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास था 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। सो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 3x, x वाले टर्म्स को इकट्ठा करें हम तो हमारे पास आएगा यहाँ से माइनस के 5x एंड यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस के 5। सो x की वैल्यू मेरे पास आई है 1। हमें वैल्यू निकालनी थी 2x प्लस 3 की। सो x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 यानी कि 5। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a shopkeeper sold toffee at the rate of 10 toffees for ₹6 and gained 20%. How many toffees would he have got for ₹4? तो हम यहाँ 10 टॉफ़ी ना मान करके एक आइटम मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, SP गिवन है, सोल्ड यानी कि SP गिवन है एक आइटम का, वो हमारे पास है ₹6। ठीक है, प्रॉफिट मेरे पास है 20%, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास क्या है 20%, और CP निकालते हैं हम, उस एक आइटम का CP क्या आएगा। क्लियर है, ये मुझे निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SP इक्वल टू 100 प्लस P डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो ये फॉर्मूला होगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है कि लॉस है तो आपके पास -L हो जाएगा इंटू CP। ठीक है, मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा क्योंकि हमारे पास हो रहा है प्रॉफिट। सो SP मेरे पास है ₹6, 100 प्लस 20 का प्रॉफिट हुआ है तो हमारे पास आएगा 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई CP। क्लियर है, 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है, फाइनली ये कैलकुलेट करके मेरे पास CP जो आया वो आया ₹5। ठीक है, अब ₹5 की हाउ मैनी टॉफीज वुड ही हैव गोट ₹4 की कितनी टॉफीज आएगी। तो नंबर ऑफ टॉफी इन ₹5 के अंदर मेरे पास आई है 10 टॉफ़ी, और ₹1 के अंदर अगर हम निकालें तो 10 डिवाइडेड बाय 5 एंड हमारे पास हमें निकालना है कि ₹4 में कितनी टॉफ़ीज आएंगी। 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 4, 5 2 जा 10
and 4 2 जा 8. So option number 3 is our answer. Now next question is, which of the following pair of figures have exactly 2 line of symmetry? ऐसी कौन सी दो फिगर्स हैं जिनमें एग्जैक्टली यानी कि 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री बता देती हूँ पहले क्या चीज़ होती है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई फिगर है, ये स्क्वायर ये है सपोज कीजिए मेरे पास, तो हम इसको अगर बीच में से ऐसे काटते हैं या फिर आपने एक पेपर लिया उसको आप फोल्ड करते हो तो दोनों साइड बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर ही आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ से कट करूँ तो भी ऊपर नीचे से हमें एग्जैक्ट फिगर देखने को मिलती है। अगर हम डायगोनली इसको कट करें तब भी ये और ये फिगर हमारे पास एग्जैक्टली देखने को मिलती है, और सेकंड डायगोनली अगर हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री लें तो भी हमारे पास सेम फिगर देखने को मिलती है। सो स्क्वायर के अंदर है ना 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, स्क्वायर के अंदर हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एंड रेक्टेंगल के पास मेरे पास होती है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से होती है और सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास यहाँ होती है। अगर रेक्टेंगल को हम डायगोनली कट करें ना तो एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं मिलती, आप पेपर लेके इसको ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब काइट जो है रेक्टेंगल के अंदर होती है हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड काइट हमारे पास जो फिगर है उसके अंदर हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जस्ट ओनली सिंगल 1। यहाँ से कट करेंगे आप, ठीक है, मैंने एग्जैक्ट फिगर नहीं बनी मुझसे, लेकिन काइट जो फिगर होती है ना उसमें सिंगल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्लियर है। फिर बात आती है रोम्बस की, तो रोम्बस हमारे पास ऐसी फिगर होती है जिसको हम अगर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कट करें तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है जब हम इसको डायगोनली कट करते हैं। तो हमारे पास रोम्बस में होती हैं 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, रोम्बस में हमारे पास 2 होती हैं, स्क्वायर में मेरे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एंड रोम्बस में मेरे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो अब देखते हैं ऐसे कौन से दो फिगर है जिसमें जस्ट ओनली एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 ठीक होगा। ये सेकंड गलत होगा क्योंकि काइट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, फर्स्ट ऑप्शन में स्क्वायर में 4 हो गई और लास्ट ऑप्शन में भी 4 स्क्वायर में हो गई। So option number 3 is our answer. Now next question is, triangle ABC is an isosceles triangle in which BA equal to BC है। So triangle बनाए हम यहाँ, तो मेरे पास ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BA जो है वो हमारे पास BC के इक्वल है, क्लियर है। ABC एंगल, AB और C एंगल, ये एंगल जो है वो मेरे पास है 40 डिग्री, क्लियर है। साइड AC साइड को एक्सटेंड किया गया है 2 पॉइंट, AC साइड को एक्सटेंड कर दिया D पॉइंट तक, और हमें निकालना है मेजर ऑफ BCD एंगल। BCD एंगल, ये वाला एंगल मुझे निकालना है, तो मैंने लेट कर लिया कि ये एंगल मेरे पास है x, क्लियर है। अब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल है BC के। सपोज कीजिए इसके सामने वाला एंगल मैंने सपोज कीजिए इसको लेट कर लिया y, एंड AB के सामने वाला एंगल, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा y होगा। बाय ट्रायंगल ABC अगर हम लें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो हमारे पास होगा 180 डिग्री, क्लियर है। A एंगल मेरे पास है y प्लस B एंगल हमारे पास है 40 डिग्री प्लस C एंगल मेरे पास है y इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो वो हमारे पास आएगी 140, यानी कि 40 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया और 180 में से माइनस किया तो हमारे पास आएगा 140। सो y की वैल्यू हम निकाले तो वो हमारे पास आएगी 70, क्लियर है। सो ये हमारे पास क्या है 70 डिग्री, यानी कि y जो है वो मेरे पास 70 डिग्री है। लीनियर पेयर अप्लाई करें हम, यानी कि एक लाइन पे जो एक साइड का एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। सो एंगल x प्लस एंगल y जो है वो मेरे पास 180 डिग्री का होना चाहिए। एंगल x हमें निकालना है और y मेरे पास है 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी 180 माइनस 70। सो दिस इम्प्लाइज दैट 110, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in triangle ABC, BD and CD are respectively the angle bisector of angle B and angle D। ये आपके पास ट्रायंगल है ABC। ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया है, एग्जैक्ट सेम। समझाती हूँ क्या है। मान लीजिए D पॉइंट है मेरे पास, ट्रायंगल ABC है, ABC, BD जो है और CD आर रिस्पेक्टिवली द एंगल बाइसेक्टर ऑफ B एंड C। यानी कि सपोज कीजिए ये जो एंगल है ना, ये इतना एंगल और इतना एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि BD जो है वो B एंगल का बाइसेक्टर है, और CD जो है
वो सी एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंड बी ए सी एंगल जो है वो मेरे पास है 110 डिग्री। तो हमें डी एंगल निकालना है कि ये कितना होगा। सपोज कीजिए मैंने इसको नाम दे दिया एक्स का। क्लियर है। सो बाय ट्राइंगल ए बी सी, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो मेरे पास होगा 180 डिग्री के। एंड यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल सी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ए मेरे पास 110 है, राइट हैंड साइड पे जाएगा, शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो करके मेरे पास क्या आएगा 180 डिग्री माइनस के 110। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। सो 180 में से मैं 110 को माइनस करूँ तो मेरे पास 70 डिग्री वैल्यू आएगी किसकी, एंगल बी प्लस एंगल सी की। एग्जैक्ट समझ आ गया। सो बाय ट्रायंगल अगर हम लें बी डी सी, बाय ट्रायंगल बी डी सी, सो एंगल बी, बी कौन सा एंगल है, जस्ट ओनली इतना एंगल है जिसको मैं क्या लिखूंगी, डी बी सी। तो मैंने यहाँ लिख दिया बी डी सी, तो इसका मीनिंग मैं एंगल बी लिख रही हूँ ना बी डी सी ट्रायंगल में, तो समझ जाना कि ये सिर्फ हम इतने एंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर है। सो प्लस एंगल सी अगर मैं लिखती हूँ तो मैं सिर्फ इतने एंगल की बात कर रही हूँ। एंगल सी प्लस एंगल डी हमारे पास होगा 180 डिग्री, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं एंगल बी का हाफ, ये भी एंगल सी का हाफ, टोटल एंगल बी का हाफ ही है हमारे पास यहाँ, और ये टोटल एंगल सी का हाफ है। क्लियर है। सो यहाँ से मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास आएगा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस 2 ऑफ एंगल डी, और बाय में जो एलसीएम लिया जब 2 था वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 360। सो यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल डी इक्वल टू 360 माइनस, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो मेरे पास 70 डिग्री है। सो ट्वाइस ऑफ एंगल डी इक्वल टू 0, और 16 में से 7 माइनस किया तो 9 2। यस एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। देखो कैसे रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यही वैल्यू थी, 110 ही दिया हुआ था, अब मुझे याद आ गया। सो एंगल डी की मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो 290 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। सो एंगल डी जो है वो मेरे पास आएगा 145 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो इन वीडियोस को देखना, क्योंकि इनमें मैंने सारे पेपर कंप्लीट करवाए हुए हैं, और ये पेपर आप मैथ्स में करके चले जाओगे ना तो बेसिक सब कुछ क्लियर होता है आपका। क्लियर है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एन एंगल इज 3:1। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, अगर दो एंगल की मैं बात करूं जिनका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है ना, वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम हमारे पास 90 डिग्री होता है। क्लियर है। अब कहता क्या, पहली लाइन को कवर अप करते हैं हम। द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस एक्स। मान लीजिए कि मैंने एक ये लाइन ली है, ठीक है, और ये एंगल अगर सपोज कीजिए मेरे पास x है, तो ये दूसरा एंगल मेरे पास क्या होगा 180 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि दोनों को मैं सम करूँ तो वो 180 आएगा। तो इसमें क्या बात की है, रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल मेरे पास ये होगा, और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूँ तो वो मेरे पास होगा 90 माइनस एक्स। क्लियर है। इक्वल टू, सॉरी माय अपोलॉजी, तो ये हमें रेशो में गिवन है, वेट अ मिनट, इन दोनों का रेशो हमें गिवन है कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का रेशो मेरे पास है 3:1। क्लियर है। सो मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकती हूँ 180 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 90 माइनस एक्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो 180 माइनस एक्स इक्वल टू 270 माइनस 3x। क्लियर है। सो यहाँ से x की वैल्यूज हम इकट्ठा करें तो मेरे पास आएगा माइनस एक्स प्लस 3x इक्वल टू 270 माइनस 180। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है 2x 0, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 9, यस 9 एंड यस 90 आएगा। सो x की वैल्यू मेरे पास आती है 45 डिग्री। क्लियर है। आगे निकालना क्या है, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल, तो इस एंगल का मुझे क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। गिवन एंगल यानी कि जो पहले सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि ये एंगल गिवन था ना, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, यानी कि 180 माइनस
एक्स की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। ये हमारे पास क्या है सप्लीमेंट्री एंगल होगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 7 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 3 एंड 135 डिग्री इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC मेरे पास 90 डिग्री है। तो ए एंगल हम यहाँ लिखते हैं B एंड C। ए एंगल मेरे पास है 90 डिग्री। ABC मेरे पास है 62 डिग्री। इफ D इज अ पॉइंट ऑन BC, अगर BC के ऊपर D पॉइंट है सच दैट AD परपेंडिकुलर है, यानी कि ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया BC पे, देन CAD एंगल मुझे निकालना है, यानी कि CAD ये इतना एंगल हमें निकालना है। इतना एंगल जो मुझे निकालना है उसको मैंने नाम दे दिया X का। क्लियर है। बाय ट्रायंगल ABC सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो यानी कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है 180 डिग्री। A एंगल मेरे पास है 90 डिग्री एंड B एंगल हमें 62 डिग्री गिवन है। एंगल C की वैल्यू हमें निकालनी है। सो एंगल C की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी 180 माइनस 2 एंड 9 एंड 6 15। सो एंगल C की वैल्यू 10 में से 2 माइनस किया हमारे पास आएगा 8, 7 में से 5 माइनस किया हमारे पास आएगा 2। सो एंगल C की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है 28 डिग्री। क्लियर है। अगर मैं ट्रायंगल लेती हूँ ADC तो D एंगल जो है वो मेरे पास 90 डिग्री का है, C एंगल मेरे पास 28 डिग्री का है और मुझे ये X की वैल्यू निकालनी है। सो बाय ट्रायंगल ADC तो मेरे पास एंगल A यानी कि एंगल X क्लियर है प्लस एंगल D और प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। वही सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। X एंगल मेरे पास A एंगल मेरे पास X है, D मेरे पास 90 है और C मेरे पास है 28 इक्वल टू 180 डिग्री। सो X की वैल्यू हमारे पास आएगी 180 माइनस 8, 9 और 2 मेरे पास होंगे 11। सो 10 में से 8 माइनस करें तो 2 और 7 में से 1 माइनस करें तो मेरे पास 62। सो X की वैल्यू हमारे पास आई है 62 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होगा। ये हमारे पास एक रोम्बस है ABCD और रोम्बस का जो एरिया होता है वो मेरे पास होता है D1 पहला डायगोनल इंटू D2 दूसरा डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। हुज पेरीमीटर इज 60 डिग्री। पेरीमीटर गिवन है हमारे पास 60 डिग्री और रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है वो हमारे पास होता है 4 इंटू साइड। क्लियर है इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ से अगर मैं इसकी साइड निकालूँ तो वो हमारे पास आएगी 60 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 5 जा 20। सो हमारे पास जो साइड है रोम्बस की वो हमारे पास है 50। क्लियर है। एंड वन डायगोनल इज 24। तो सपोज करते हैं मेरे पास AC डायगोनल है वो 24 है और BD डायगोनल हमें निकालना है, सॉरी एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है D1 इंटू D2। अगर मेरे पास सपोज कीजिए ये D1 है तो मुझे D2 फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। क्लियर है। और ये बात भी ध्यान रखना कि रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। क्लियर है। बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर ये टोटल एंगल मेरे पास कितना है 24 है, दैट मीन्स ये इतना AO मेरे पास कितना होगा 12 होगा। तो ट्रायंगल अगर AOB की बात करूं तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मुझे BO की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 12। सो 15 का स्क्वायर मेरे पास आता है यहाँ से 2 2 4 5 माइनस 12 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 144 एंड इनको हम माइनस करें तो हमारे पास आएगा 1 एंड 12 में से 4 में माइनस करूँ तो हमारे पास आएगा 8। क्लियर है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9, यानी कि ये मेरे पास BO होगा 9 है ना। D1 मेरे पास गिवन है 24 गिवन था और D2 यानी कि BO मेरे पास 9 आया तो ये भी हमारे पास 9 होगा। टोटल BD की अगर यानी कि D2 की मैं बात करूँ तो वो हमारे पास होगा 18। सो फाइनली एरिया ऑफ रोम्बस मेरे पास क्या होगा D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाय 2। 2 से मैं डिवाइड करूँ तो क्या होगा 2 9 जा 18 एंड मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जा 36, 9 2 जा 18, 18 और 3 मेरे पास होगा 21 सेंटीमीटर यस स्क्वायर।
सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। क्या निकालना है, जो जो गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग निकाला। देखो व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस निकालना, तो वो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। फिर इन्होंने दिया कि पेरीमीटर इतना है, तो हमने निकाली साइड। क्लियर है। तो हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास 12 हो गया। BO की वैल्यू हमें निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई और BO की वैल्यू निकाल ली, यानी कि मुझे सेकंड डायगोनल मिल गया। और उसके बाद हमने एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया और एरिया फाइंड आउट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम हैज पेरीमीटर 105। एक रेक्टेंगुलर रूम है, यानी कि क्यूबॉइड शेप में आपके पास रूम गिवन है। क्लियर है। क्या गिवन है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम हैज द पेरीमीटर। इस फ्लोर का पेरीमीटर हमें गिवन है, यानी कि ये L है, अगर ये B है और ये रूम की हाइट है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L + B, जो कि हमें 105 मीटर गिवन है। क्लियर है। पहली लाइन में दिया हुआ था वो हमने काम कर लिया। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर इज 21,000, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम। हाइट हमें रूम की निकालनी है। इसने क्या कहा, अगर इस रूम की चारों वॉल्स को पेंट करना है, दैट मीन्स मुझे 4 वॉल्स का एरिया चाहिए। समझ आया आपको इतना, कि मुझे अगर पेंट करना है ना, तो मेरे को क्या चाहिए, इसके 4 वॉल्स का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारे पास क्या होगा, 2L + B × H। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 4 वॉल्स का, आप याद रखना है। और आया कहाँ से, देखो ये सामने वाली वॉल का मैं एरिया निकालूंगी ना, तो L × H। साइड वाली वॉल का निकालूंगी तो B × H। ये L है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ये मेरे पास हाइट रहेगी, यानी कि पीछे वाली वॉल का एरिया निकालूं तो L × H। और फिर इस साइड वाली वॉल का हम एरिया निकालें तो क्या होगा मेरे पास, B × H। तो टोटल हमारे पास 2 B × H आए और 2 हमारे पास L × H आए। तो दोनों में मैंने क्या किया, H कॉमन निकाल दिया। ऐसे आता है ये फॉर्मूला। क्लियर है। तो हमारे पास 2L + B की वैल्यू गिवन है 105 × H, है ना। ये मेरे पास है 4 वॉल्स का एरिया। अब एरिया हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मेरे पास है 25 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ टोटल 4 वॉल्स का एरिया हमारे पास 105 H है। ये कितना गिवन है, 21,000 रुपीज़। सॉरी, कॉस्ट ऑफ निकाल रहे हैं ना, माय अपोलॉजी। तो कॉस्ट ऑफ 105, यानी टोटल 4 वॉल्स का जो एरिया होगा वो मेरे पास क्या होगा, 1 का जो एरिया होगा मल्टीप्लाई में 105H। ये टोटल मेरे पास क्या है, इतनी कॉस्ट आ गई कि टोटल 4 वॉल्स को पेंट करने की ये टोटल कॉस्ट आई है मेरे पास। और यही कॉस्ट मुझे क्या गिवन है, 21,000। इतने रुपीज़ लगते हैं जब हम 4 वॉल्स को पेंट करते हैं। क्लियर है। सो यहाँ से मल्टीप्लाई में H की वैल्यू मुझे निकालना है, तो H की मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू पड़ी है वो हमारे पास राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। 25 × 105, 5 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा, 3 से करते हैं पहले, 3 7 जा 21,000 एंड 3 3 जा 9, 3 5 जा। क्लियर है। 7 से कैंसिल आउट करें, 7 1 जा और 7 5 जा 35। 5 से करें तो हमारे पास आएगा 5 2 जा 10, 0 0 और 25 1 जा 25, 8 जा 200। सो H यानी कि हाइट मेरे पास आई है उस रेक्टेंगुलर रूम की 8 मीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ cylindrical can with base radius 10 cm has milk up to height of 77 cm। एक cylindrical can है जिसका बेस रेडियस हमारे पास गिवन है 10, और इसके अंदर जो मिल्क है वो 77 सेंटीमीटर हाइट तक है। सपोज इसने ये नहीं बोला कि वो फुल है या नहीं है, ठीक है। मिल्क की जो हाइट है ना वो 77 है, यानी कि 77 सेंटीमीटर। इतने यहाँ हाइट तक हमारे पास क्या है, मिल्क। आगे क्या बोल रहा है कि अप टू व्हाट हाइट, किस हाइट तक विल द मिल्क रीच व्हेन इट इज पोर्ड इन अ क्यूबिकल कैन विद स्क्वायर बेस ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। अब एक क्यूबिकल कैन है, इसके अंदर इसने क्या किया, वो सारा मिल्क डाल दिया। अब हमें ये भी नहीं मालूम कि इसने कंप्लीट फिल किया है या नहीं किया। तो जो साइड है क्यूबिकल टैंक की वो 22 लेंथ होती है, यानी कि चारों तरफ से साइड इसकी इक्वल होती है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होती है क्यूबिकल फिगर की। बट हमें ये थोड़ी मालूम है कि
ये कंप्लीट फिल हो गया कैन। इन्होंने क्या कहा कि इस मिल्क को इन्होंने पोर कर दिया क्यूबोइडल कैन के अंदर, फिल कर दिया, बट कितनी हाइट तक आया होगा? तो हाइट तो हमारे पास ऐसी रही ना, हमें नहीं मालूम कितनी हाइट तक आया होगा। अच्छा, जो मिल्क है वो वॉल्यूम का काम करेगा यहाँ, और वही मिल्क, जितनी वॉल्यूम का मिल्क यहाँ है उतनी ही वॉल्यूम का मिल्क तो इस कैन के अंदर, इस कैन के अंदर इसको डाला गया होगा। दैट मीन्स जो हमारे पास वॉल्यूम होगा सिलेंड्रिकल शेप का, वो वॉल्यूम इक्वल होगा इस क्यूबोइडल कैन की। यहाँ से मेरे पास क्या होगा? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। और जो क्यूबोइडल का वॉल्यूम हमारे पास होता है वो होता है साइड का क्यूब, यानी कि साइड 22 मल्टीप्लाई 22 तो आएगी, बट एच हमें नहीं मालूम अभी यहाँ किस हाइट तक गया है, किस हाइट तक मिल्क आया हमें नहीं मालूम। सो यहाँ से पाई की वैल्यू हमने ली 22 डिवाइडेड बाई 7, आर की वैल्यू मेरे पास है 10 मल्टीप्लाई 10, और जो हाइट है मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप में वो हमारे पास है 77। 22 मल्टीप्लाई एच हमें फाइंड आउट करना है। 122 से 122 कैंसिल, 11 7 जा एंड 11 2 जा, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 डिवाइड में आएगा तो 2 5 जा 10। दिस इम्प्लाइज दैट जो मेरे पास 50 आया, यानी 5 10 जा 50, हमारे पास क्या आ गई? हाइट आ गई, यानी कि इतनी हाइट तक मिल्क इस क्यूबोइडल टैंक कैन के अंदर आया। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मीन ऑफ इस कंप्लीट वैल्यू का, इन वैल्यू का हमारे पास मीन गिवन है 30। मीन का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 प्लस 16 प्लस के प्लस 3। क्लियर है? 1 टर्म, 2 3 4 5 एंड 6 टर्म। तो टोटल डिवाइडेड बाय में क्या होगा? टोटल टर्म्स हमारे पास ये मीन गिवन है 30। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 14 प्लस 13 हमारे पास होता है 27, एंड 27 में 18 हम ऐड करें तो मेरे पास आया 37, एंड 37 और मेरे पास 8 होगा 45। 45 में मैं 16 ऐड करूं तो मेरे पास होगा 55 एंड 61, एंड 61 में मैं 3 ऐड करूं तो मेरे पास होगा 64। 64 प्लस 2k, डिवाइड में 6 पड़ा था, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो 13 6 जा 78। 2k इक्वल टू 78 माइनस 64, मेरे पास बचेगा यहाँ से 6 एंड 8 हमारे पास होगा 8 और 6 12। सो k की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो डिवाइड में 2 1 जा 2 6 जा 12, तो k की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ से 6। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। वेट अ मिनट, सॉरी माय अपोलॉजी, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस में, तो ये आपको ना ध्यान रखना है। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 डायरेक्ट था 14, और 2 डिवाइड में आएगा तो 2 7 जा 14। सो मेरे पास k की वैल्यू आई है 7। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, देन व्हाट विल बी द मीन ऑफ दिस नंबर्स। इन मीन निकालना है मीन नंबर का, यानी कि k के प्लेस पे हम 7 लिखेंगे, प्लस 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 10 एंड प्लस 6, डिवाइडेड बाय में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सो मेरे पास 7 एंड 18 15 एंड 9 24 35 40 50 56, डिवाइडेड बाय 7 8 जा 56। सो मेरे पास 8 आएगा मीन 3 नंबर का इन बाकी नंबर ऑफ टर्म्स का। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bag contains 150 marble of white, black and green color. white, black and green color में टोटल हमारे पास 150 मार्बल्स हैं। क्लियर है? a marble is drawn from the bag at random. बैग से एक मार्बल निकाला गया। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वाइट मार्बल, अगर मैं वाइट मार्बल निकालूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 7/10, एंड दैट ऑफ अ ब्लैक मार्बल, और ब्लैक मार्बल अगर निकाला जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 24। तो हमें निकालना है देन हाउ मैनी ग्रीन मार्बल्स आर देयर इन द बैग। इस बैग के अंदर ग्रीन मार्बल कितनी होंगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल अगर सपोज कर लीजिए मैं लेट कर लेती हूँ x है, तो आपको पता है तीनों की प्रोबेबिलिटी मैं ऐड करूँ तो उसका आंसर हमारे पास 1 होना चाहिए, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना वो हमारे पास 1 होती है। जैसे कि सपोज कीजिए 150 मार्बल है और मैं कहूँ कि 150 मार्बल ही मुझे लेनी है, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी जो आएगी ना वो 1 आएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ
वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जो होती है वो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। वाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाई 10। ब्लैक मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास है 3 डिवाइडेड बाई 25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल हमारे पास है x इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 25। क्लियर है। सो माइनस का साइन हम अंदर लेके जाए तो मेरे पास आएगा 7 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 25। क्लियर है। मैं यहाँ कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। सो यहाँ से मैं एलसीएम लूँ 10 25 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 50। सो यहाँ से मेरे पास आएगा 50 माइनस 5 7 35 माइनस हमारे पास आएगा 3 2 6। क्लियर है। सो 50 माइनस हमारे पास आएगा यहाँ से 41 डिवाइडेड बाई 50। यहाँ से मेरे पास बचता है 9 डिवाइडेड बाई 50। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी आई है ग्रीन मार्बल की, बट हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल बताने कितने हैं, हाउ मैनी ग्रीन मार्बल। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 150 बना दूँ तो हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 3 27 डिवाइडेड बाई 150। ये क्या है, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है कि 150 में से ग्रीन मार्बल कितने आए हैं। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 150 टोटल मार्बल अगर मेरे पास आ गया तो ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल हमारे पास है तो 27 हमारा आंसर आएगा। सो ये 20 क्वेश्चन थे 10 जनवरी 2023 को जो हमारा सीटेट का लेवल 2 का पेपर हुआ था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ये इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।